बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। कासिम सुलेमानी की हलाकत के लिए ट्रंप को अदालत में घसीटेंगे, ईरान ने किया ऐलान। मिडल ईस्ट में तनाव के बावजूद अमेरिका ने USS निमिट्ज जहाज को वापस बुला लिया। इस्राएली फौज के साथ झड़पों में 18 जख्मी, हमास ने कहा फलस्तीनी ग्रुपों में इत्तेहाद के लिए बातचीत हो रही है। पाकिस्तान में 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार। फ्रांस में पुलिस और नए साल का जश्न मनाने वालों में झड़पें, कोविड से अमरीकी सेनेटर की मौत। इंडिया में फ्री वैक्सीन दी जाएगी, हुकूमत ने किया ऐलान। गुजरात में नई शक्ल के 4 केस पाए गए। मांगें पूरी नहीं हुई तो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, किसानों ने किया ऐलान। सौरव गांगुली को हार्ट अटैक, 3 ब्लॉकेजेस पाए गए, कोलकाता के हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। शुरुआत मिडल ईस्ट से। ईरान ने कहा कि वो कासिम सुलेमानी की हलाकत के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाबदेह बनाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगा। ईरानी अदलिया के चीफ ने कहा कि जिस शख्स ने कासिम सुलेमानी को हलाक करने का हुक्म दिया वो डोनाल्ड ट्रंप है, इसीलिए वो प्रोसिक्यूशन का सबसे अहम निशाना है। इब्राहिम रईसी ने तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। ईरान की बासर गार्डियन काउंसिल के तर्जुमान ने एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान 20 जनवरी को ट्रंप के ओहदा छोड़ने के बाद कानूनी तरीके से उनका पीछा करेगा। फिलहाल ट्रंप को सदर की हैसियत से कानूनी कार्रवाई से हिफाजत हासिल है, लेकिन जल्द ही उनकी सदारत और उन्हें हासिल हिफाजत भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया कि जनरल कासिम सुलेमानी अमरीकी मफादात के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ कमांडर हुसैन सलामी ने वार्निंग दी है कि ईरान के खिलाफ दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का ठोस और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। उन्होंने खलीज फारस में एक ईरानी जजीरे का दौरा करते हुए ये बात कही जहां एक फौजी अड्डा है। अमेरिका ने मिडल ईस्ट में तनाव के बावजूद अपने एक जहाज USS निमिट्ज को वापस बुला लिया है। यह जहाज 10 महीनों से खित्ते में तैनात था। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर मिडल ईस्ट में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जबरदस्त चौकसी इख्तियार की है। कासिम सुलेमानी को पिछले साल 3 जनवरी को अमेरिका के एक हमले में हलाक किया गया था। ईरान ने कई मरतबा वार्निंग दी है कि सुलेमानी की हलाकत का बदला लिया जाएगा। ईरान ने यह भी इल्जाम लगाया कि अमेरिका मिडल ईस्ट में जंग के बहाने तलाश कर रहा है। अमेरिकी फौज के बमबार जहाजों ने पिछले दिनों खलीज के आसमानों में उड़ानें भरी थीं। इसका मकसद ईरान को किसी भी हमले से बाज रखना बताया गया।
फलस्तीन की मुजाहिमती तंजीम हमास ने कहा है कि अलग अलग फलस्तीनी ग्रुपों के दरमियान कौमी बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए नई कोशिशें की जा रही हैं। हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने एक बयान में ये बात कही। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने इस्माइल हानिया के हवाले से कहा कि कौमी इत्तेहाद काबिज इसराइल से मुकाबला करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। 2006 से दो अहम फलस्तीनी ग्रुपों फतेह और हमास के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की एक रैली पर इस दौरान फौज के क्रैकडाउन में 18 फलस्तीनी जख्मी हो गए। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। 17 साल से बंद एक सड़क को खोलने के मसले पर यह रैली निकाली गई। फलस्तीनी ओहदेदारों ने कहा है कि मगरबी किनारे में झड़पों के दौरान गर्दन पर गोली लगने की वजह से एक शख्स माजूर हो गया। तुर्की के एक अहम सियासतदान ने कहा है कि तुर्की फलस्तीनियों की तायद करता रहेगा। एक सिंपोजियम से खिताब करते हुए तुर्क पार्लियामेंट के फलस्तीन फ्रेंडशिप ग्रुप के चेयरमैन हसन तुरान ने डील ऑफ द सेंचुरी को सदी की दगाबाजी करार दिया और कहा कि तुर्की किसी भी कीमत पर इसे कबूल नहीं करेगा। कतर ने यूनाइटेड नेशन से मुतालबा किया है कि बहरीन के जहाज़ों की तरफ से कतर के समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी को रोका जाए। यूनाइटेड नेशंस में कतर की नुमाइंदा आलिया अहमद ने आलमी इदारे में खिताब करते हुए इस तरह की खिलाफ वर्जियों को खतरनाक और गैर कानूनी करार दिया। ईरान ने कहा है कि वो जल्द से जल्द 20% यूरेनियम की अफजूदगी शुरू करेगा। ईरान की न्यूक्लियर एजेंसी के चीफ अली अकबर सालेही ने पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर होने के बाद यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत और उनका इदारा इस कानून पर अमल को यकीनी बनाने के पाबंद है। यमन में एक शादी खाने पर बम हमले में 5 औरतें हलाक हो गईं। यह वाक़या हुदैदा में पेश आया। हादी हुकूमत और अलहूसियों ने इस हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। यह वाक़या अदन एयरपोर्ट पर हमले के 2 दिन बाद पेश आया। सऊदी ओहदेदारों ने अदन एयरपोर्ट पर होने वाले नुकसान की भरपाई और मरम्मत के कामों में मदद की पेशकश की है। एयरपोर्ट को उस वक्त निशाना बनाया गया था जब साउथ यमन की नई इत्तेहादी हुकूमत के वजीर सऊदी अरब से अदन एयरपोर्ट पहुंच रहे थे। हादी हुकूमत और सऊदी इत्तेहाद ने इस हमले के लिए ईरान की मदद रखने वाले अलहूसियों को जिम्मेदार ठहराया। सऊदी मीडिया में कहा गया कि एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप मरम्मती कामों की निगरानी करेगा। अरब पार्लियामेंट के चीफ ने खलीज के इलाके में और जीसीसी में सऊदी अरब के शाह सलमान की कोशिशों की तारीफ की है। आदिल बिन अब्दुर्रहमान ने जीसीसी को बचाने और तमाम शोबों में जीसीसी मुल्कों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करने के लिए शाह सलमान की तारीफ की। पाकिस्तान में मुंबई दहशतगर्द हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी को टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। लखवी 2015 से जमानत पर था। उसे पंजाब के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया। इस बारे में और तफसीलात सामने नहीं आई। ऐसा इल्ज़ाम है कि 61 साल लखवी और दूसरों ने दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए फंड्स हासिल किए। उन पर अपने शख्सी खर्च के लिए भी फंड्स हासिल करने का इल्ज़ाम है। लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट में उन पर मुकदमा चलेगा। इसराइल के साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर को हैकिंग का निशाना बनाया गया है। बताया गया कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यह हैकिंग की गई। इसराइली ओहदेदारों ने इस हैकिंग के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ खासतौर पर कोविड-19 के हालात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता। HMDA अप्रूव्ड लेआउट आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत
खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। कासिम सुलेमानी की हलाकत के लिए ट्रंप को अदालत में घसीटेंगे, ईरान ने किया ऐलान। मिडल ईस्ट में तनाव के बावजूद अमेरिका ने यूएसएस निमिट्स जहाज को वापस बुला लिया। इस्राएली फौज के साथ झड़पों में 18 जख्मी, हमास ने कहा फलस्तीनी ग्रुपों में इत्तेहाद के लिए बातचीत हो रही है। पाकिस्तान में 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार। फ्रांस में पुलिस और नए साल का जश्न मनाने वालों में झड़पें, कोविड से अमेरिकी सेनेटर की मौत। इंडिया में फ्री वैक्सीन दी जाएगी, हुकूमत ने किया ऐलान। गुजरात में नई शक्ल के 4 केस पाए गए। मांगें पूरी नहीं हुई तो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, किसानों ने किया ऐलान। सौरव गांगुली को हार्ट अटैक, 3 ब्लॉकेजेस पाए गए, कोलकाता के हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी। बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे पहले बात कोविड की। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के पहले मरहले में पूरे मुल्क में मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी और सबसे पहले तरजीही बुनियादों पर 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा बुजुर्गों और बीमारों को टीका दिया जाएगा। हर्षवर्धन ने आवाम से कहा कि वो अफवाहों पर तवज्जो न दें। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब पूरे मुल्क में कोविड-19 वैक्सीनेशन की मशक शुरू की गई है। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल का दौरा करने के बाद जहां वैक्सीनेशन की मशक की जा रही है, वर्धन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 4 रियासतों में वैक्सीनेशन की मशक के बाद पूरे मुल्क में ड्राई रन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत वैक्सीनेशन को मंजूरी देने से पहले किसी भी प्रोटोकॉल पर कोई समझौता नहीं करेगी। इंडिया में कोविड-19 के 19,089 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि फिलहाल इंडिया में 2,50,000 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में 224 नई मौतें हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 59 मौतें हुई। ICMR ने बताया कि अब तक मुल्क में 17 करोड़ 40 लाख के करीब टेस्ट हो चुके हैं। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने आला सतह की एक मीटिंग में कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम के लिए तैयार है। मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 96.12% हो गया है। इंडिया में वायरस की नई शक्ल के 4 केसेस सामने आए हैं। ये केसेस गुजरात में पाए गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ जयंती रवि ने बताया कि ये लोग हाल ही में बर्तानिया से वापस आए थे। इन 4 मरीजों को अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है। अब तक इंडिया में 30 से ज्यादा ऐसे केस पाए जा चुके हैं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इंडिया अकेला मुल्क है जहां 4 वैक्सीन दी जाएंगी। बरतानिया ने फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दी है। अमेरिका ने फाइजर के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दी है, जबकि इंडिया के पास 3 दरखास्तें हैं और हंगामी इस्तेमाल के लिए एक और दरखास्त का इम्कान है। फ्रांस में पाबंदियों की परवाह किए बगैर नए साल का जश्न मनाने वालों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। नए साल के मौके पर फ्रांस में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए एक जबरदस्त पार्टी रखी गई जिसमें 2,500 लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस और पार्टी करने वालों में झड़पें हुई। वजीर दाखिला ने बताया कि इस पार्टी को नाकाम बनाया गया। अमेरिका में वर्जीनिया रियासत में एक सेनेटर की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। 60 साल बेन शेफिन जूनियर कुछ दिन पहले कोविड पॉजिटिव पाए गए थे।
इसराइल में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन जारी है। ओहदेदारों ने 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को पहले मरहले में वैक्सीन देने का मंसूबा बनाया है। खबरों में कहा गया है कि फलस्तीनी इलाकों में वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से फलस्तीनियों को काफी तकलीफों का भी सामना करना पड़ रहा है। बैंकॉक में वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन किया गया है। इस महदूद लॉकडाउन की वजह से नाइट क्लब्स, बॉक्सिंग स्टेडियम्स, मसाज पार्लर्स वगैरह बंद रहेंगे। स्कूल्स भी 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए। इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन और बीसीसीआई के सदस्य सौरव गांगुली को हार्ट अटैक के बाद कोलकाता के एक हॉस्पिटल में शरीक किया गया। उनकी एंजियोप्लास्टी की गई और वो आईसीयू में है। बताया गया कि साबिक कैप्टन हफ्ते के दिन 1 बजे वुडलैंड्स हॉस्पिटल पहुंचे। ये भी कहा गया कि 48 साल गांगुली के सीने में तकलीफ हुई थी जब वो अपने घर के जिम में ट्रेडमिल कर रहे थे। उनके खानदान में दिल की बीमारियों का एक रिकॉर्ड पाया जाता है। पता चला है कि उनके दिल की 3 आर्टरीज में ब्लॉकेज है। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें फौरी कोई खतरा नहीं है। सौरव गांगुली के हार्ट अटैक पर खेल और सियासत के हलकों में फिक्रमंदी की लहर दौड़ गई। गांगुली ने हाल ही में वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी, जिसके बाद ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे थे कि वो सियासत में दाखिल हो सकते हैं। इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत गांगुली की हर मुमकिन मदद करेगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें दिल्ली शिफ्ट करेगी। बात करते हैं किसानों की। एहतजाजी किसानों ने कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसान तकरीबन 40 दिन से नए एग्रीकल्चर लॉज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और कानून को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत और किसानों के दरमियान बातचीत के 6 दौर हो चुके हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किसान लीडर्स ने कहा कि 6 जनवरी से 15 दिनों के एक एहतजाजी एजेंडे पर अमल किया जाएगा। किसानों ने कहा कि वो 4 जनवरी की बातचीत और 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा अल्टीमेटम है, अगर 26 जनवरी तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं किए गए और मसाइल हल नहीं किए गए तो हम दिल्ली में दाखिल होंगे। इस साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड के लिए बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को मेहमान खुसूसी की हैसियत से बुलाया गया है। अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सबसे मकबूल आलमी लीडर करार दिया है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने बताया कि ये हम सब के लिए फख्र की बात है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी इसके लिए मुबारकबाद दी। जर्मनी में नए साल के मौके पर एक मस्जिद पर हमला किया गया। इस मस्जिद को 2 हफ्तों में दूसरी मर्तबा निशाना बनाया गया। इस वाक़े के लिए 11 लोगों की तलाश है, जिनकी उम्रें 31 साल से 61 साल के बीच हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ग्रेनेड हमले में 6 सिविलियन जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हमला त्राल इलाके में किया गया। पुलिस ने बताया कि इस हमले में मिलिटेंट्स का निशाना चूक गया और मार्केट में ग्रेनेड फट गया। जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया। इंडियन क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ियों को प्रोटोकॉल तोड़ने पर आइसोलेट कर दिया गया है। एक वीडियो सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया। ऑस्ट्रेलिया के ओहदेदार इस मामले की जांच कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये 5 खिलाड़ी मेलबर्न के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। इन खिलाड़ियों में रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, नवदीप सैनी और पृथ्वी शा शामिल है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
कासिम सुलेमानी की हलाकत के लिए ट्रंप को अदालत में घसीटेंगे, ईरान ने किया ऐलान। मिडल ईस्ट में तनाव के बावजूद अमेरिका ने यूएसएस निमिट्ज जहाज को वापस बुला लिया। इस्राएली फौज के साथ झड़पों में 18 जख्मी, हमास ने कहा फलस्तीनी ग्रुपों में इत्तेहाद के लिए बातचीत हो रही है। पाकिस्तान में 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार। फ्रांस में पुलिस और नए साल का जश्न मनाने वालों में झड़पें, कोविड से अमेरिकी सेनेटर की मौत। इंडिया में फ्री वैक्सीन दी जाएगी, हुकूमत ने किया ऐलान। गुजरात में नई शक्ल के 4 केस पाए गए। मांगें पूरी नहीं हुई तो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, किसानों ने किया ऐलान। सौरव गांगुली को हार्ट अटैक, 3 ब्लॉकेजेस पाए गए, कोलकाता के हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।